दोस्तों, तो दोस्तों कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस सीरीज़ में हम जो है कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी सिलेबस को काफ़ी शॉर्ट तरीके से और काफ़ी ट्रिकी मेथड से आपको बता रहे हैं। तो आपको बस वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। और इस जो वीडियो में केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है, इसमें केवल मात्र आप 7 से 8 प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी शामिल है। लेकिन इन प्रश्नों के बाद में जो है आपका काफ़ी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और काफ़ी आपको ट्रिक्स का भी पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अध्याय 4 है आपका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला है आपका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख होता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 2 चर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 चर क्या होते हैं, जैसे आपने समीकरण में देखा होगा x और y दिया होता है, तो यही होता है 2 चर। जैसे मैंने लिख दिया x y बराबर 2, तो ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि भाई इसका आलेख कैसा होता है। तो कोई भी समीकरण आप लिखिए तो इसका आलेख एक सरल रेखा में होता है, मतलब एक सीधी रेखा में होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि x बटा वाई प्लस a बटा 2, तो क्या ये एक सरल रेखा में है? तो नहीं है, ये मतलब ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। तो इसका आलेख कैसा होता है दोस्तों? एक सरल रेखा होता है। अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है y अक्ष का समीकरण होता है। मतलब देखिए यहाँ पर आपके सामने 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष, एक होता है y अक्ष। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि y अक्ष का समीकरण है, मतलब ये जो y अक्ष है, अगर आप इसको लिखेंगे तो इसके समीकरण में आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। तो ये जो y अक्ष का समीकरण होता है दोस्तों, इसमें x बराबर 0 होता है, क्योंकि इसमें x तो आ ही नहीं रहा है। मतलब अगर आप y को लिखेंगे तो y में क्या रहेगा? x 0 रहेगा, और अगर आप x लिखेंगे तो उसमें y 0 रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए y अक्ष का समीकरण है तो x, यहाँ पर x बराबर 0 होता है, और x का अक्ष के समीकरण में y बराबर 0 होता है। तो दोनों आपके सॉल्व हो गए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है y अक्ष के समांतर सरल रेखा का आलेख होता है। मतलब ये होती है y, ये होता है x अक्ष। अब इसके जो दोस्तों समांतर सरल रेखा का आलेख कैसा होगा दोस्तों? वो होगा x पर a आलेख। मतलब x पर आपको कोई संख्या लेनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है इसके समांतर रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर a का आलेख, जहाँ पर a क्या होगा दोस्तों? कोई भी आप रैंडम कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगला है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 1, ये मैंने एक समीकरण ले लिया 2 चर वाला। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई रैखिक समीकरण के कितने हल हो गए। तो कितने हल हो सकते हैं दोस्तों? तो इसके दोस्तों अनंत हल हो सकते हैं। जैसे कैसे? अब ये मैंने समीकरण लिया और आपको कहा कि भाई इसको सॉल्व करो, कितने भी बार सॉल्व करो। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले x बराबर 1 ले लेंगे। तो x बराबर 1 आपने लिया, तो आप क्या करेंगे? इसे को इधर डाल देंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे। फिर आप y बराबर 3 ले सकते हैं, फिर आप x बराबर 2 ले सकते हैं। ऐसे आप संख्याएं रखते जाएंगे, हल आते जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि भाई 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कितने हल हो गए? अपरिमित रूप से अनेक हल। अगला दोस्तों आपका y बराबर mx किस बिंदु पर किस प्रकार से निरूपित करता है? तो दोस्तों ये मूल बिंदु पर निरूपित करता है। अगला दोस्तों आपका सरल रेखा 3x प्लस 5y बराबर 15 का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, तो बस आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसने क्या कहा है? x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है, मतलब बात हो रही है x अक्ष की। तो जब x अक्ष की बात होती है तो y बराबर होता है हमारा 0। तो जब आप y के स्थान पर यहाँ पर 0 रखेंगे और 5 का गुना जब 0 पे होगा तो ये पूरा जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम इसे काट देते हैं। अब हमारे सामने क्या बचता है दोस्तों? 3x और 15। तो जब आप 3x में से जब आप 3x में से यहाँ के 3 को जब यहाँ 15 के नीचे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा दोस्तों x बराबर 15/3, और जब आप इसे काटेंगे तो आएगा 5। ठीक है, तो आप लिखेंगे x बराबर 5 और y है तो आपका 0 ही है, तो यहाँ पर से आपका 5 0 बिंदु पर ये जो है काटेगा, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5 0। अगला है समीकरण x बराबर -5 को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ नहीं करेंगे, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा -5, और जब आप इस माइनस को इधर लेकर आ जाएगी तो यहाँ पर आएगा x y -5। तो यहाँ पर देखिए 2 चर भी आ गए और यहाँ पर आपका समीकरण भी तैयार हो जाता है। अगला दोस्तों आपका नीचे दिए गए रैखिक समीकरण को इस फॉर्म में आपको लिखना है। यानी ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो पहला प्रश्न दिया है उसको इस फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर आपको a, b और c का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप आंसर में क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन उतार लेंगे, फिर हल में आप लिखेंगे कि हम जो है इसे रूप में लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे क्या कहा है कि भाई आपको ax लिखना है। ठीक है, तो हम ax तो हमारे सामने दिया है, by यानी by भी हमारे सामने दिया है, लेकिन प्लस c
और ये लेकिन यहाँ पर तो बराबर दिया है और ये 9 इधर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इस 9 को इधर लेकर आएंगे, तो प्लस का 9 है तो ये माइनस का बन जाएगा, इसलिए हमने लिखा 2x + 3y = 9। तब इसने प्रश्न में आगे कहा इस स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। तो यहाँ पर ए का मान, तो हम जो इसे यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 9। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसे x को नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान यहाँ पर -9 आएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते, तो अगला आपको क्वेश्चन दिया है 5 = 2x। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो गए कि सर यहाँ पर मैं जो है 5 और 2x, अब आप इसको कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में। तो दोस्तों इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपका सबसे पहले तो आप इसे सही क्रम में जमा लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले 2x की शुरुआत होती है, सबसे पहले अचर पद लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ठीक है, b = 0, क्योंकि हमने x की वैल्यू रखी है तो y = 0 ही होता है। उसके बाद में c = -5। तो इस प्रकार से आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखे, इस प्रकार की कितनी और रेखाएं खींची जा सकती है और क्यों। तो दोस्तों देखिए, कोई भी समीकरण अगर आपको लिखना होता है तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ होती है। जैसे यहाँ पर कहा है 2 से 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो अब दो रेखाओं के समीकरण क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास समीकरण होता है x = y 0। तो दोस्तों देखिए, आप x के स्थान पर 2 रख दीजिए, y के स्थान पर आप 14 रख दीजिए और सॉल्व कीजिए। तो 2 + 14 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपने समीकरण निकाल लिया x + y = 16। ठीक है, या फिर दूसरा आप निकाल सकते हैं 14 में से 2 घटाइए या 14 में 2 बढ़ाइए 18। तो अब इस प्रकार से इसके जो समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे समीकरण निकाल सकते हैं, आप एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है और क्यों। तो निश्चित देखिए, कोई बिंदु है और मैं इससे कहूँ कि भाई आपको इससे से रेखाएं खींचनी है, तो आप कितनी खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे कि भाई इस प्रकार की अनंत रेखाएं खींची जा सकती है और आप जो है अनंत समीकरण भी बना सकते हैं इसमें। अगला है k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है x = 2 है, y = 1 है और एक समीकरण दिया है। कुछ नहीं करना है, इस x की वैल्यू को यहाँ पर रख देना है, y को यहाँ पर रख देना है और फिर आपका k का मान निकल जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि बिंदु 3y समीकरण 3y के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इसके आलेख पर स्थित है, तो दोस्तों इसमें भी वही होगा, इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए और x का मान यहाँ पर रख दीजिए और y का मान यहाँ से रख दीजिए। ठीक है, तो x = 3 हमने मान लिया, y = 4 मान लिया और सिंपल से इस समीकरण में हमने वो वैल्यूज़ पुट कर दी, तो आपका जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते आगे। अगला है c के मान के लिए समीकरण, यहाँ पर 2x + cy = 8 और x y के हल हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें c के मान के लिए पूछा है, तो हम जानते हैं कि c के मान में y = 0 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x और y को समान मानेंगे और इस y की जगह पर भी अगर हम x रख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हमने जो है x को y के बराबर मान लिया और जो समीकरण में जो है इसे रख दिया। ठीक है दोस्तों, समीकरण में देखिए जहाँ पर y था वहाँ पर हमने रखा है x को, तो यहाँ पर जब हमने x को रखा तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से जो 2 है उसको हम यहाँ पर इसके बटे में लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर हम जो है इस 2x को यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं, जैसे हमने 2x को इसने यहाँ पर लेकर आ गया। ठीक है, हम दोनों मेथड से भी दोस्तों इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अब जब 8x इधर आ गया तो यहाँ पर cx बचा है, तो हम क्या करेंगे, इस x को इसके बटे में लेकर आएंगे, तो क्या बचेगा 8x - 2y / x। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर नहीं है 0 के, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं आई है। अगला दोस्तों आपका यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, 2x + y = 7 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब आपको इस प्रकार से समीकरण दे और आपको बताए कि 4 हल ज्ञात कीजिए, 5 हल ज्ञात कीजिए, तो अगर आपको वैल्यू नहीं दी गई तो रैंडमली आप x की जगह कुछ भी रख दीजिए, y की जगह भी कुछ भी रख दीजिए, तो आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम x की जगह 1 रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x की जगह 1 रख देंगे तो आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हम x की जगह 2 रखेंगे, तब जो है इस समीकरण में से हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी, या y की जगह भी आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला है, ये आपको एक समीकरण दिया है, इसमें x - 2y = 4 के हल है या नहीं है। तो दोस्तों ये अगर आपको चेक करना है कि ये जो है इसके हल है या नहीं है, तो क्या कीजिए, एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए और इसमें रखते चले जाइए, तो आपका जो है हल निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर मैंने x की जगह 1 रखा
और y की जगह मैंने, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ दी गई है, तो हम x की जगह 0 रखेंगे, फिर y की जगह हम 2 रखेंगे। जब हमने ऐसा किया तब दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर 4 आना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पर 0 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का गुना इस 2 में होगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का 4 रहेगा और ये प्लस का 4 रहेगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू बराबर नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस समीकरण में रखेंगे, फिर देखिए कि क्या ये आंसर आ रहा है, फिर इस वैल्यू को इस समीकरण में रखेंगे। इस प्रकार से आप उसे काफ़ी आसान तरीके से हल कर सकते हैं। प्रश्न 9 देखिए, 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही फंडा है, ठीक है। तो जो मैंने आपको कहा था कि भाई कोई भी रैखिक समीकरण में जब आपको आलेख बनाने कहा जाए या फिर इसके विस्तार को कहा जाए, तो आप क्या कीजिए, इस कोई भी एक वैल्यू रखते जाइए। जैसे हमने अगर x बराबर 1 रखते हैं तो हमारा ये समीकरण सॉल्व हो जाता है। जैसे हमने x बराबर 1 रखा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा y का मान कितना निकला दोस्तों, 3। फिर इसके बाद में जब हमने x बराबर 2 रखा तो यहाँ पर y का मान 2 निकला। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से डिब्बा बना लेंगे। इस डिब्बे में लिखेंगे, जब हमने x का मान 0 रखा तो y हमारा 4 आया, जब हमने x का मान 1 रखा तो y हमारा 3 आया, फिर 2 आया तो 2। फिर आप क्या करेंगे, इसको जो हमारा चित्र दिया उसमें दिखा देंगे कि भाई x 0 है और y 4 है। तो आप इस प्रकार की रेखा देख लेंगे, x पॉइंट पर आप सबसे पहले 0 देखेंगे और y पर 4, तो ये आपका एक बिंदु बन जाएगा। उसके बाद में आप रखेंगे x बराबर 1 लेंगे, y बराबर 3 लेंगे। सबसे पहले आप x से 1 लेंगे, और सबसे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो बिंदु हो वो प्लस का है या फिर माइनस का है। तो देखिए ये प्लस का ही है, तो हम प्लस का टर्मिनल आप सभी को मैंने बताया था कि भाई ये प्लस का होता है, फिर ये जो होता है माइनस का होता है, फिर ये प्लस माइनस का होता है, और ये जो है माइनस प्लस का होता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस प्लस का है। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने x बराबर 2 लिया था तो हमारा, हम देख लेते हैं, जब हमने x बराबर 2 लिया था तो y बराबर 2 ही आया था हमारा। तो यहाँ पर से हम इसे 2 ले लेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 2, तो ये आपका एक पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद में जब हमने x बराबर 1 लिया था तो y बराबर 3 आया था, तो 1 और ये 3, तो ये बिंदु आपका बन जाएगा और इससे आपको एक रेखा खींच लेनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर पसंद आया होगा। इसकी PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। धन्यवाद।